हेलो स्टूडेंट, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि पीएच स्केल क्या है और पीएच स्केल कहते किसे हैं। तो आज का टॉपिक है कि पीएच क्या है या पीएच स्केल किसे कहते हैं। ये हमारा टॉपिक है और इससे पहले हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, किस तरीके से अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है और क्षार किस तरीके से धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। और फिर हमने उसके उपयोग पढ़े थे और हमने देखा था कि किस तरीके से हाइड्रोजन गैस को साबुन के वीरे में डालते हैं तो बुलबुले उठने लगते हैं। उसके साथ में मोमबत्ती जलती मोमबत्ती ले जाने पर पॉप साउंड की आवाज़ सुनाई देती है। आज हम देखेंगे पीएच क्या है और पीएच स्केल किसे कहते हैं। इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है और पीएच का हमारे दैनिक जीवन में यानी डेली जो रूटीन है, डेली जो लाइफ है उसके अंदर किस तरीके से उसका यूज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है पीएच। पीएच के अंदर अगर हम बात करें तो आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक वर्ड दिखाई दे रहा है पी और एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको एच। पी पी का मतलब होता है, ये जो पी है ये जर्मन भाषा के लैटिन शब्द पुसांस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, मतलब पावर। और एच मतलब हाइड्रोजन। एच का जो मतलब है वो है हाइड्रोजन। और पी पी मतलब पावर, पावर मतलब शक्ति। और पी जर्मन भाषा के यानी जर्मन शब्द है, लैटिन शब्द पुसान से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अब सवाल ये आता है कि पीएच किसे कहते हैं और पीएच स्केल किसे कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है तो हमें इन दोनों को समझने की कोशिश करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पीएच स्केल की विशेषताएं क्या होती है, पीएच स्केल होता क्या है, उन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि पीएच है क्या। तो हम देखते हैं कि जो पीएच है इसका मतलब होता है, अगर सवाल ये पूछे कि पीएच किसे कहते हैं तो इसका जो आंसर है वो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। पीएच बराबर होता है -log10 H प्लस। यानी अगर पीएच का आपसे मान पूछे कि पीएच का मान क्या होता है तो परीक्षा के अंदर आपको ऐसे दे दें कि पीएच बराबर x, तो x का मान बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो आपको x की वैल्यू बताना है -log10 H प्लस। तो जो हाइड्रोजन आयन है यानी हाइड्रोजन, इसकी सांद्रता के जो ऋणात्मक यानी माइनस लघु गुणक यानी log10 को ही पीएच कहा जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पीएच होता है उसको हाइड्रोजन आयन की प्रतिशत मात्रा को पीएच कहा जाता है। यानी इसकी परिभाषा में से भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की प्रतिशत मात्रा को पीएच कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि पीएच क्या है, पीएच के अंदर पी क्या है, एच क्या है। पी जर्मन शब्द है, पुसान से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शक्ति, एच मतलब हाइड्रोजन। फिर हमें देखना है कि पीएच किसे कहते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन यानी धनात्मक की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। इसी तरीके से हम इसकी दूसरी परिभाषा अगर किसी बच्चों को याद नहीं होती है तो ये भी कर सकता है कि हाइड्रोजन आयन की जो प्रतिशत मात्रा है उसी को पीएच कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल यानी ऐसा स्केल जिसमें अम्ल, क्षार और लवण
की प्रतिशत मात्रा को मापा जाता है, उसे ही पीएच स्केल कहते हैं। आपने देखा होगा हम जब स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो एक स्केल का जो है इस्तेमाल किया जाता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, रेखाएं वगैरह बनाते हैं और उसके अंदर जो है उसकी लंबाई सेंटीमीटर मीटर इसके अंदर जो है नापने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी जो है एक चीज है वो है पीएच स्केल। अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल का मतलब होता है वह स्केल जिसमें अमल, क्षार व लवण को मापा जाता है पीएच स्केल कहलाता है। यानी जिसके अंदर अम्ल, क्षार और लवण को नापा जाए वो पीएच स्केल कहलाता है। अब हम स्केल देखते हैं कि स्केल कैसा होता है। इस तरीके से जो है एक स्केल होता है, उसके अंदर 1 से और 14 तक संख्याएं होती है। 1 से कहां तक संख्या होती है? 14 तक। पीएच स्केल होता है, उसमें 1 से 14 तक संख्याएं होती है। और जो 7 से कम है, यानी 1 से और 6.9 तक, 7 से कम जो होता है वो जो है अम्ल होता है। और 7 से ज्यादा जो होता है, 7 से ज्यादा यानी 7 से 14 तक, ये जो है क्षार होता है। और जो 7 आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रल होता है, मतलब 7 को जो है उदासीन कहा जाता है। और ये क्षार होता है। तो 7 उदासीन होता है, 1 से 14 तक संख्याएं होती है, 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार, और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इस तरीके से इसमें जो है हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है, यानी अगर हम इधर आएंगे, जो हमारा जो बायां भाग है, बाईं ओर आने पर, अगर अपन बाईं ओर आते हैं तो बाईं ओर आने पर अम्ल की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। यानी इस साइड आएंगे तो आप देखो यहाँ कम है कम है कम है, अगर हम ऐसे आते जाएंगे तो अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी। जैसे मान लो अगर आपको दे दे कि 4.5 और 5.5 दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन सा है, तो आपको बताना है 4.5, क्योंकि जैसे ही हम इस साइड में आएंगे बाईं ओर तो उसका जो मान होगा वो ज्यादा होगा। अगर इसी तरीके से आपको दे दें कि 3.5 और 5.5, इन दोनों में से अंतर बताओ, दोनों में से कौन ज्यादा अम्लीय, तो आपको बताना है 3.5। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ज्यादा अम्लीय होगा वो इस तरफ होगा और क्षार का मतलब उस तरफ। जैसे आपको कहे कि 9 और 11 में से कौन सा क्षारीय है, तो आपको बताना है 11वां ज्यादा क्षारीय है। और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। तो H+ आयन की मात्रा जो है बढ़ती है, और अगर हम इधर जाएंगे तो OH- आयन की मात्रा यानी क्षार की मात्रा जो है बढ़ती है। अब हम इसकी जो है कुछ विशेषताएं लिखते हैं कि पीएच स्केल की विशेषताएं जो है क्या होती है। हम ध्यान रखना है पीएच स्केल, ये आपके सामने पीएच स्केल बना हुआ है, और इसके अगर अपन दाईं ओर जाएंगे तो OH- आयन की मात्रा जो है बढ़ेगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं होती क्या है। जैसा कि मैंने बताया आपको, इसकी पहली विशेषता है पीएच स्केल की जो विशेषताएं हैं इससे पहला है कि इसमें 1 से 14 तक संख्याएं होती है। दूसरा पॉइंट है इसका 7 से कम अम्लीय माध्यम होता है। 7 से ज्यादा क्षारीय होते हैं। और जो 7 खुद है वो उदासीन होता है।
7 उदासीन होते हैं। ये था हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल के अंदर 1 से 14 तक संख्याएं होती है, उसके अंदर 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा शादी होता है और 7 उदासीन होता है। ये आपको इसकी विशेषताएं बतानी है और इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पीएच स्केल किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए 2 नंबर का। या फिर आपसे एक नया क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा कि पीएच स्केल का दैनिक जीवन के अंदर महत्व क्या है, यानी क्या क्या जो है इसका इंपोर्टेंस है वो चीज आपसे जो है इसके अंदर पूछेगा। जैसे कि पीएच स्केल का दैनिक जीवन में महत्व। नया टॉपिक जो हमारा है वो है पीएच स्केल का दैनिक जीवन में महत्व। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि पीएच है, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व याद रखना है आपको। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व मतलब इंपोर्टेंस क्या है। तो पहला है इसके अंदर के उदर में अम्लता, जिसे हम बोल सकते हैं आमाशय में अम्लता। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद भोजन को जो है जितना हम ज्यादा भोजन खाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारे शरीर के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ेगी। तो अम्ल की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी तो उसे बोलते हैं अम्लीयता। यानी जब हम भोजन करते हैं भोजन ऊर्जा के लिए करते हैं और जब भोजन ऊर्जा के लिए करते हैं जब ज्यादा भोजन खाएंगे तो अम्ल की मात्रा भी क्या होगी इसके अंदर ज्यादा होगी। मैंने बताया था आपको अम्ल का उपयोग भोजन में किया जाता है। जब अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो उसे बोलते हैं अम्लीयता या एसिडिटी। और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए क्योंकि ये अम्ल है और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई तो एसिडिटी को दूर करने के लिए एक क्षारीय पदार्थ एंटासिड का उपयोग किया जाता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो MgOH का होल ट्वाइस इसका सूत्र है और इसका ये नाम है। यानी MgOH का होल ट्वाइस का नाम क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और रासायनिक नाम क्या है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हमारे शरीर के अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो हम इसे दूर करने के लिए एक औषधि एंटासिड का उपयोग करेंगे या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस इसका उपयोग करेंगे। और इसका जो pH मान होता है वो होता है 10। MgOH का आपको ध्यान रखना है जो pH मान होता है वो होता है 10। तो ये था आमाशय में अम्लता यानी उदर में अम्लता। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है दंतशय। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कण जो है वो हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं। तो दांतों के वो क्या करते हैं इनेमल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो हमारा जो भोजन के अंदर अम्ल होता है और यदि वो दांतों में फंस गया तो दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसे दूर करने के लिए यानी वो क्या करते हैं जो अम्ल होता है हमारे दांतों को खराब करने लगता है उसमें कीड़े वगैरह या जो हमारे दांत जो है दांतों का क्षय होने लगता है। तो उसे दूर करने के लिए एक क्षारीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं दंत मंजन। क्षारीय पदार्थ क्या है हमारा दंत मंजन। और जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय होने लगता है। यानी हमारा मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम होता है तो हमारे दांतों का जो है नुकसान होने लगता है उसका क्षय होने लगता है और वे खराब होने लगते हैं। तो इससे बचाने के लिए हमारा जो क्षारीय पदार्थ है दंत मंजन ट्यूब वगैरह का जो है इस्तेमाल टूथपेस्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है।
आपने जो है पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा या मूवी के अंदर, पहले टीवी में एक एड आता था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस तरीके से एड आता था। इसका मतलब क्या है, नमक क्या है, तो वो सब सारी चीजों के अंदर ही आता है। तो जो क्षार होता है वो अमल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, जिसके कारण हमारे दांत जो है सड़ने से, खराब होने से बच जाते हैं। इसलिए जो है दंत शेक के अंदर जो है दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। और दंत शेक कब होता है, जब इसका पीएच मान कितने से कम हो, 5.5 से कम हो। तीसरा जो इसका उपयोग है पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, वो है तीसरा जो पॉइंट वो है अम्लीय वर्षा। यानी जब वर्षा का मान, वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो, वर्षा का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो तो वो वर्षा जो है अम्लीय वर्षा कहलाएगी। हम यह इसकी सीधी परिभाषा ऐसे समझ सकते हैं कि जिस वर्षा में अम्ल की मात्रा होती है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। आपने देखा होगा कि आजकल संगमरमर का जो मकबरा है या जितनी भी जो दीवारें हैं सफेद कलर की, वो सब जो है धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। क्यों होती है, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के अंदर जो है, अम्लीय वर्षा के अंदर जो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड है, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है गैसें जो है इसके लिए उत्तरदायी हैं। क्योंकि ये दोनों गैसें वातावरण में नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो कि वर्षा जो होती है उसको प्रदूषित करते हैं, उसको खराब करते हैं और उसको अम्लीय बनाते हैं। और अम्लीय वर्षा के साथ में इसका पीएच मान क्या हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है। और ये इतनी नुकसानदायक है कि ये समुद्र वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कई बार जो जीव जंतु होते हैं, जलीय जीव जंतु, वो जो है समुद्र के बाहर मरे हुए दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि जिस वर्षा में अम्ल की मात्रा होगी, एसिड होगा, वो जाहिर सी बात है वो खराब ही होगी। इसलिए जो है इस वर्षा के अंदर जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इमारतों को नुकसान होता है, भवनों को नुकसान होता है, इंसानों को खुद को नुकसान होता है और जलीय जीव जंतु जितनी भी चीजें हैं सब प्रभावित होते हैं। और इसमें जो सबसे उत्तरदायी कारण है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसें इसके लिए उत्तरदायी है क्योंकि दोनों गैसें ही वातावरण में ऑक्सीजन से क्रिया करती है और जो है वर्षा को जो है अम्लीय बनाती है। अब हम इसकी सीधी परिभाषा से समझ सकते हैं कि अम्लीय वर्षा के अंदर जो है अम्ल की मात्रा होती है और इसका पीएच मान जैसे ही 5.6 से कम होगा तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाएगी। इसके लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। और इसे बचाने के लिए जो है हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर सीएफसी वगैरह का, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पॉल्यूशन कम होना चाहिए ताकि हम जो है एनवायरनमेंट को जो है आसानी से बचा सकें। इसके बाद जो है वो है मृदा का पीएच मान। हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग मृदा की पीएच अलग अलग होती है। बहुत सारी जो मृदा होती है यानी मिट्टी, वो अम्लीय होती है और बहुत सारी मिट्टी जो है वो क्षारीय होती है। दो ही मिट्टी होती है, या तो अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसके लिए आप क्षारीय पदार्थ का उपयोग करो। और मैंने बताया था जब अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करेंगे तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगी। उदासीन होते ही भूमि जो है भूमि का उपजाऊपन आएगा और वो जो है हमारे काम में आ जाएगी। इसी तरीके से यदि कोई मिट्टी क्षारीय है तो उसके लिए अम्लीय माध्यम का उपयोग करो, अम्लीय चीजों का उपयोग करो। तो जैसे ही आप अम्लीय चीजों का उपयोग करोगे तो वह मिट्टी भी क्या हो जाएगी, उदासीन, और इसका हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग मिट्टी का पीएच अलग अलग होता है और अलग अलग जो है, जैसे अम्लीय माध्यम है तो क्षार का, और क्षारीय है तो अम्लीय चीजों का जो है उपयोग किया जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें कि जो अम्ल का दैनिक जीवन में महत्व है वो है कीटों का डंक। कीटों के अंदर जो है आपने देखा होगा कि कीटों में मेथनोइक अम्ल, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, पाया जाता है। और ये होता है अम्लीय। आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खी होती है वो जैसे ही हमारे शरीर के किसी भी भाग को जो है काटती है तो वहां पर जो है सूजन आ जाती है। क्यों,
क्योंकि उसका जो डंक है उसमें मैथोनिक अम्ल पाया जाता है, और उस मैथोनिक अम्ल जैसे ही हमारे नस के अंदर जाएगा तो वो जो है वो सूज जाएगी। तो अब होता क्या है, उसे दूर करने के लिए आपने देखा होगा कि हम घरों के अंदर जो है चूने का उपयोग करते हैं, या हम जो है टूथपेस्ट वगैरह लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो सारी चीजें क्या है, चूना भी क्षारीय है और टूथपेस्ट वगैरह भी क्या है, क्षारीय है। तो कीटों के डंक में मैथोनिक अम्ल पाया जाता है, और ये क्या करता है, उस चीज को जो है जिसके कारण हमारे दर्द और जलन का अनुभव होता है, उसे कम करने के लिए जो है हम क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। क्षारीय पदार्थ जैसे बेकिंग सोडा और चूना, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, या और भी कई चीजें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर कीटों का जो है फॉर्मिक अमल को जो है कम किया जा सकता है। इसी तरीके से जो कई सारी चीजें हैं, कई सारा हम जो है डेली लाइफ के अंदर जो है पीएच का उपयोग करते हैं। जैसे हमने बताया कि हमारे जब एसिडिटी हो जाती है तो हम जो है उसके अंदर जो है अगर अम्लीय होता है तो क्षार का उपयोग करते हैं। जैसे दंत शेक के अंदर, कीटों के डंक में मर्दा की पीएच अलग अलग होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसी के साथ में मैं आपको बताता चलता हूँ कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है और कौन सा इसका जो है प्राकृतिक स्रोत है। हमने बात जो है हम जो प्राकृतिक स्रोत है वे कहाँ से जो है कौन सा अम्ल प्राप्त होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे प्राकृतिक स्रोत और उसके अंदर कौन कौन से अम्ल होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। जैसे जो जठर रस है, जठर रस में HCl अम्ल होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा जो पॉइंट है वो है नींबू व संतरे में, नींबू और संतरा इन दोनों के अंदर जो है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे जितने भी अम्ल है, फिर जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में, टमाटर में, दही में और सिरके में, इन सब चीज़ों में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो हमें ध्यान रखना है और उसका नाम नोट करना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से कई बार जो है पदार्थ का नाम और उसका पीएच पूछा जाता है, तो हमें वो सारणी भी याद होना चाहिए कि कौन सा पदार्थ का कितना पीएच मान होता है। पदार्थ का नाम और पदार्थ का पीएच मान। जैसे जो नींबू है, नींबू का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.2, और जठर रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 1.2। इसी तरीके से अपन बात करें, नींबू का 2.2, जठर रस का 1.2, रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6। इसी तरीके से अपन बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वो होता है 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वो होता है 14, और जो कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है वो होता है 4.5 से 5.5। इसी तरीके से अपन बात करें तो वर्षा का जो पीएच मान होता है वो होता है 5.6। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो टमाटर का जो होता है
वो 4 से 4.5 होता है, और कॉफ़ी का जो होता है 4.5 से 5.5 होता है। तो ये सारे pH मान जितने भी हैं ये हमें याद रखना है। परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि जठर रस का pH मान कितना है। इसी तरीके से एक बार पूछा गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। तो ये चीज़ें जो है हमें याद होनी चाहिए। तो आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा टमाटर का pH मान, नींबू का pH मान, जठर रस का pH मान। इसी तरीके से हमने pH स्केल को समझा, pH क्या है, pH स्केल किसे कहते हैं और उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से जो है अम्ल पाया जाता है, और किस पदार्थ का pH मान कितना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और इसके ऊपर नीचे जो है अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप जो है कमेंट करें ताकि हमें जो है पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।